बिहार की राजधानी पटना में जिस तरह से दलितों पर अत्याचार हुआ, दलित महिलाओं को नग्न करके पेशाब पिलाया गया, इसके बावजूद भी बिहार सरकार की पुलिस यह नहीं कह रही है कि दलित महिलाओं को नग्न किया गया या पेशाब किया, वो धारा ही नहीं लगाया गया। दलित बीजेपी से बचने के लिए नीतीश कुमार को वोट करता है, लेकिन नीतीश कुमार में भी यही स्थिति है। दलित जाए तो कहाँ जाए? बिहार का दलित एकदम असुरक्षित महसूस कर रहा है। दलित कहीं भी सुरक्षित नहीं है। दलित को एकजुट होना होगा और ऐसे मनुवादियों की सरकार को सबक सिखाना होगा। और चमार जाति के महिला के साथ आपने जिस तरह का व्यवहार किया है, पूरे बिहार के दलित अनुसूचित जाति समाज के वर्ग क्रोधित है, आक्रोश में है और परिणाम सरकार को भोगना पड़ेगा। हम लोग बख्शने वाले नहीं हैं। हम सरकार से न्याय का गुहार लगा रहे हैं कि अविलंब ट्रायल स्पीड के द्वारा उनको फांसी के सजा होना चाहिए और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो नीतीश कुमार आपको कुर्सी से उठाकर फेंकने का। विधानसभा में और पार्लियामेंट में सच्चे अम्बेडकरवादी चुनाव जीत कर नहीं जाते हैं। ऐसे लोग चुनाव जीत कर जाते हैं जो पोसा हुआ कुत्ता कहलाते हैं, डॉग कहलाते हैं, जिनको मनुवादी लोग जूठा खिला के पालते हैं। वैसे लोगों को बाबा साहब के दिया हुआ रिजर्व सीट से एमएलए और एमपी बना के पार्लियामेंट और विधानसभा में भेजा जाता है। उन कायरों को हम कहना चाहते हैं कि तुम्हारा जमीर मर गया है। तुम नामर्द हो जो बाबा साहब के रिजर्व सीट से चुनाव जीत कर जाते हो और उसके बाद मनुवादियों के तलवे चाटते हो। अब नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं बिहार में पटना के कारगिल चौक पर हूँ। जिस तरह से पटना जिला के खुसरूपुर में एक दलित महिला को नंगा करके घुमाया गया, उसके शरीर में पेशाब किया गया, इसी मुद्दे को लेकर पूरे दलित समाज के लोग पैदल मार्च निकाले हैं और हमारे साथ अमर आजाद जी हैं। अमर जी, क्या कहिएगा? कहेंगे क्या, पूरे बिहार में जिस तरह से बिहार की राजधानी पटना में जिस तरह से दलितों पर अत्याचार हुआ, दलित महिलाओं को नग्न करके पेशाब पिलाया गया, इसके बावजूद भी बिहार सरकार की पुलिस यह नहीं कह रही है कि दलित महिलाओं को नग्न किया गया या पेशाब किया, वो धारा ही नहीं लगाया गया। डेट मीन्स यह है कि अगर फिर से कोई दलित महिला नंगी हो जाए या उसका वीडियो वायरल हो, तब ये बिहार पुलिस का प्रशासन उसको मानेगा कि ऐसी घटना हुई। तो बिहार में प्रतिदिन दलितों पर अत्याचार हो रहा है, दलितों पर घटनाएं हो रही है। इसके खिलाफ में हम लोग आज सड़क पे उतरे हैं। क्या मांग है आप लोग का? मांग क्या है? हम लोग का मांग है, जो भी खुसरूपुर में जो दलित महिला पर शोषण हुआ है, पेशाब पिलाया गया है, उसको वो जो पीड़िता जो पकड़ाया है उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। क्या लगता है कि नीतीश कुमार जो है, जो अपराधी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? हाँ, कोई कार्रवाई करे अपराधी के खिलाफ, उसको फांसी देना। नीतीश कुमार की पुलिस तो कह ही नहीं रही है कि उसके साथ पेशाब नग्न करके पेशाब पिलाया गया, यानी कि दलित जितना भी यहाँ घटना बिहार में होता है उस घटना को दबा दिया जाता है। इसके खिलाफ में हम सभी लोग हैं। कब तक दलित समाज भारत में अत्याचार सहते रहेगा? क्या अत्याचार तो हो ही रहा है। जब तक दलित कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा यही होते रहेगा। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि जो अपराधी है और उसके साथ साथ बिहार देखिए, औरंगाबाद के सूर्यकांत पासवान, वहाँ बख्तियारपुर में गणेश राम की हत्या हो गई, सीतामढ़ी में एक दलित महिला की हत्या हो गई है, आपको नालंदा जिला के मुन्ना पासवान और उसके बाद रोशन पासवान की हत्या हो गई। इस तरह से लगातार प्रत्येक जिला में दलितों। क्या कहेगा अमरजीत जी? देखिए, पूरे बिहार में दलित अत्याचार बढ़ गया है और इस तरह से सरकार एक दलित महिला को नग्न करके सरकार की मानसिकता, उनकी जाति की मानसिकता है, जिस तरह से सरकार चल रही है और बिहार में दलित सुरक्षित नहीं है। आज दलित महिला के नग्न करके मारा गया, उसको पेशाब, उसके ऊपर पेशाब करवाया गया। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। आप कहते हैं कि दलित पिछड़ा और अति पिछड़ा की सरकार है, आप सिर्फ वोट लेने के लिए दलितों को रखते हैं और जब सत्ता में आते हैं तो आप दबंगों को, अपने समाज को अत्याचार करने के लिए छोड़ देते हैं कि आप अत्याचार करिए। जो खुसरूपुर में जो दलित महिला को नंगा करके घुमाया गया है, एक 1500 रुपये ब्याज के लिए। अरे आजादी का 70 साल से ऊपर हो गया, तब भी दलितों के साथ क्या स्थिति है वो देखे। दलित बीजेपी से बचने के लिए नीतीश कुमार को वोट करता है, लेकिन नीतीश कुमार में भी यही स्थिति है। दलित जाए तो कहाँ जाए? बिहार का दलित एकदम असुरक्षित महसूस कर रहा है। दलित कहीं भी सुरक्षित नहीं है। दलित को एकजुट होना होगा
और ऐसे मनुवादियों की सरकार को सबक सिखाना होगा। और दलित कोई जो है बाबा साहेब के विचारों पे चलने वाला है, बानवेर काशीराम साहब के विचारों पे चलने वाला है। दलित किसी से कम नहीं है, बस दलित को जागने की जरूरत है। मैं मांग करूंगा, दलितों से कहूंगा कि सड़क पे आए और इन मनुवादियों सरकार को उखाड़ के फेंके और दिखाए कि दलितों में क्या पावर है। दलित गेम चेंजर है, ये दिखाए। आप बताइए नीतीश कुमार के शासनकाल में भी दलितों पे क्या अत्याचार हो रहा है। कहा जाता है कि बहुजन की सरकार है, बहुजन की सरकार है। देखिए बहुजन की सरकार में सप्ताह नहीं बीता, सप्ताह में सूर्यकांत पासवान हो गए। आपको यहाँ पे खुसरूपुर की घटना देखिए, फिर पूर्वी चंपारण की घटना देखी, लट्टू पासवान की। आए दिन पटना कारगिल चौक पर दलित युवाओं के द्वारा पैदल मार्च निकाला गया। इसलिए निकाला गया क्योंकि पटना के खुसरूपुर में एक दलित महिला को 1500 रुपए ब्याज के लिए उस महिला को नंगा घुमाया गया और उस महिला के ऊपर पेशाब किया गया। इसलिए तमाम जो दलित युवा लोग हैं, दलित एक्टिविस्ट लोग हैं, आज कारगिल चौक पे पैदल मार्च निकाले हुए हैं। हमारे साथ रजनीश पासवान जी नारायण चलकर पटना में आए हैं। क्या कहिएगा जो पटना में खुसरूपुर में दलित महिला को 1500 रुपए ब्याज के लिए उस महिला को नंगा घुमाया गया, उसके शरीर पे पेशाब किया गया। हम इतना ही आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, इस देशद्रोहियों को, इस आतंकवादियों के उकुरता करने वाले कायरों को बस इतना ही बताना चाहते हैं कि आप इस देश में बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान से चलते हैं और आप संविधान को उल्लंघन किए हैं। एक चमार जाति के महिला के साथ आपने जिस तरह का व्यवहार किया है, पूरे बिहार के दलित अनुसूचित जाति समाज के वर्ग क्रोधित आक्रोश में है और परिणाम सरकार को भोगना पड़ेगा। हम लोग बख्शने वाले नहीं हैं। हम सरकार से न्याय का गुहार लगा रहे हैं कि अविलंब ट्रायल स्पीड के द्वारा उनको फांसी के सजा होना चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो नीतीश कुमार आपको कुर्सी से उठाकर फेंकने का रजनीश पासवान जी, पूरे भारत में, पूरे बिहार में दलित कब तक अत्याचार शोषण होता रहेगा? दलितों पर वर्षों से अत्याचार होता रहा है। आज आज़ादी के 74 वर्ष बीत चुका है, आज भी हमारे देश में, हमारे राज्य में दलितों पर अत्याचार होते रहा है, होते रहेगा। इसका मुख्य कारण है कि विधानसभा में और पार्लियामेंट में सच्चे अम्बेडकरवादी चुनाव जीत कर नहीं जाते हैं। ऐसे लोग चुनाव जीत कर जाते हैं जो पोसा हुआ कुत्ता कहलाते हैं, डॉग कहलाते हैं, जिनको मनुवादी लोग जूठा खिला के पालते हैं। वैसे लोगों को बाबा साहेब के दिया हुआ रिजर्व सीट से एमएलए और एमपी बना के पार्लियामेंट और विधानसभा में भेजा जाता है। उन कायरों को हम कहना चाहते हैं कि तुम्हारा जमीर मर गया है, तुम नामर्द हो जो बाबा साहेब के रिजर्व सीट से चुनाव जीत कर जाते हो और उसके बाद मनुवादियों के तलबे चाटते हो। अब बिहार विधानसभा में अम्बेडकरवादी लोग जाएंगे और जिस दिन अम्बेडकरवादी विधायक बनना शुरू कर दिए, जिस दिन पार्लियामेंट में संसद बनना अम्बेडकरवादी और फूले पेरियार के मानने वाले लोग जाना शुरू कर दिए, इस देश से अपराध को खत्म करने का अगर किसी में जज्बा है तो सिर्फ भारत के अम्बेडकरवादी बाबा साहेब फूले पेरियार को मानने वाले के पास है और किसी के पास नहीं है। कि खुसरूपुर में जो भी घटना हुआ है बेहद ही दर्दनाक और मणिपुर जैसा घटना हुआ है। मणिपुर में आप देखें कि कैसे निर्वस्त्र करके हमारे बहन बेटियों को वहां पर घुमाया गया और वही घटना जो है हमारे बिहार में भी अब होने लगा है। तो हम किस मुंह से कहें कि बिहार में भी बहुजन की सरकार है? अतः हम बहुजन सरकार है तो जो भी अपराधी है उसे तुरंत स्पीडी ट्रायल के द्वारा उन्हें जल्द से जल्द फांसी देने का काम करे। इस केस को जितना जल्द हो सके बिहार सरकार देखे। क्या लगता है कि जो खुसरूपुर जो लोग कांड किए हैं उनके ऊपर कार्रवाई करेगी सरकार? देखिए सरकार कार्रवाई कर रही है लेकिन कुछ आंकड़े छिपा रही है। हम लोगों का मांग है कि जो भी घटना घटा है उसका जो जांच है वो सुनिश्चित किया जाए और कानून के अनुसार जितना भी कड़ा से कड़ा धारा हो वो लगाकर उन्हें फांसी के सजा तक पहुंचाया जाए। क्योंकि मणिपुर को दोहराने वाला घटना बिहार में हुआ है। किसी बहन एवं बेटी को निर्वस्त्र करके उसे घुमाया जाना और उसे पेशाब पिलाया जाना मानव को शर्मसार कर देने वाली घटना है। यह घटना माफ करने लायक नहीं है। दलित समाज होने के नाते हम यही कहेंगे कि दलित तो एक तो बीजेपी को छोड़कर इन बहुजन समाज को चुनता है, बहुजन सरकार को चुनता है और इसके भी सरकार में इस तरह की हत्याएं होने लगी तो हम लोग किसी पर विश्वास नहीं करेंगे। अपना जमीन खुद तैयार करेंगे, अपना सरकार खुद बनाएंगे। मैं फिर बता दूं कि पटना जिला के खुसरूपुर में एक दलित महिला ने एक यादव जी से मात्र 1500 रुपए लिया था और जो मुद्दत होता है मुद्दत लौटा दी थी।
1500 रुपये ब्याज के लिए उस महिला को नंगा घुमाया गया, उसके शरीर पे पेशाब किया गया। और ये पहली मामला नहीं है, यही मामला मध्य प्रदेश में एक मिश्रा जी ने एक आदिवासी लड़के के शरीर पे पेशाब किया। और राजस्थान में एक दलित लड़का ने घर से पानी पी लिया तो उस दलित लड़का को पीट कर हत्या कर दिया गया था। बताइए इस देश में दलित कब तक अत्याचार सहते रहेगा? और तमाम दलित युवा समाज, दलित समाज के लोग आज कारगिल चौक पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पैदल मार्च निकाले हैं जो अत्याचार शोषण हुआ है। आप क्या सोचते जरूर राय दीजिएगा। आप देखते हैं मैं सुनील, पटना।